हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एक नई वैकेंसी की। ये वैकेंसी है भोपाल एम्स की। भोपाल एम्स ने कुछ पदों के लिए वैकेंसीज़ निकाली हैं। इसमें कई सारी पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सोशल वर्कर है, स्टोर अटेंडेंट है, लोअर डिवीज़न क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है, ड्राइवर है, अपर डिवीज़न क्लर्क है। तो इस तरह के कई सारी पोस्ट हैं जिसके लिए वैकेंसी आई हुई है। नॉन फैकल्टी पोस्ट इनको बोला जा रहा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस के आधार पर। तो ये एम्स भोपाल की तरफ से ये वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, क्या सैलरी लेवल होने वाला है। इसके अलावा जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप ये फॉर्म भर पाएँ, और कितनी टोटल वैकेंसी है। तो सबसे पहले देखिए, जो टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी है 233, यानी 233 वैकेंसी है, 233 वैकेंसी है टोटल, जिसमें कई सारी पोस्ट है। जैसे मैं अगर बात करूं, सोशल वर्कर की एक पोस्ट है जो कि सारी जो पोस्टें हैं वो ग्रुप सी लेवल की हैं, लेकिन उनका जो पे लेवल है यानी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो अलग है। जैसे सोशल वर्कर ये लेवल 4 में आता है तो इसकी सैलरी ज़्यादा होगी। ऑफिस स्टोर अटेंडेंट ये लेवल 1 में आता है, मल्टीटास्किंग, तो इसकी सैलरी कम होगी, इसका बेसिक पे कम होगा, ठीक है ना। जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात करें तो ये लेवल 2 में आता है, जबकि अपर डिवीज़न क्लर्क की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए अपर डिवीज़न क्लर्क ये लेवल 4 में आता है। तो जाहिर सी बात है लेवल 4 वाले की सैलरी ज़्यादा होगी लेवल 2 वाले से, ठीक है। तो अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर है, तो ये भी आप देख लेंगे। दूसरी आपको ये देखनी है, देखिए केवल सैलरी नहीं देखनी है, ये भी देखनी है किस पोस्ट के लिए आप सबसे ज़्यादा सुटेबल है, आपकी जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है वो किस पोस्ट के लिए है सबसे सुटेबल। तो करीब आपको यहाँ पे 12 प्रकार की पोस्ट, 12 टाइप्स की पोस्ट मिलने वाली है। एक बार पूरा देख लीजिए। सोशल वर्कर, ऑफिस अटेंडेंट या स्टोर अटेंडेंट, लोअर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, जूनियर वार्डन, डिसेशन हॉल अटेंडेंट्स, अपर डिवीज़न क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जूनियर स्केल स्टोनो, स्क्रूटनी कम फायर जमादार, सिक्योरिटी था, स्क्रूटनी नहीं था, सिक्योरिटी कम फायर जमादार, स्टोर कीपर कम क्लर्क। तो ये 12 तरह की पोस्ट है जिसके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो हर पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे सोशल वर्कर की 2 है, स्टोर अटेंडेंट के लिए 40 है, लोअर डिवीज़न क्लर्क की 32 है, स्टेनोग्राफर की 34 है, ड्राइवर की 16 है, जूनियर वार्डन की 10 है। इसी तरह के से जो वैकेंसियां हैं वो सारी वैकेंसियां यहाँ पे दिया है। जैसे आप देखिए कि स्टोर कीपर कम क्लर्क की 85 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी की है, ठीक है। तो टोटल 233 वैकेंसी होती है। ये आगे बात करते हैं क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये यहाँ पे वो दिया हुआ है कि जो पीएच कैंडिडेट हैं हमारे, जो दिव्यांग भाई हैं, तो किस कैटेगरी में कौन सी पीएच कैटेगरी वैलिड है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी आप देख लेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट डेट सबसे पहले आप देख लीजिए। जो आपकी ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है ये 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, www.aimsbhopal.edu.in। इस वेबसाइट पे जाके ही आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। तो लास्ट डेट तक नहीं जाना है, 6 से 30 के बीच में ही फॉर्म भरना है। तो 30 से पहले ही फॉर्म आप फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरा काम आपको क्या करना है, देखिए इसके अलावा सबसे पहले आपको जानना है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा सिलेक्शन का। तो ये आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक सीबीटी एग्जाम होगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है ना। तो ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कैंडिडेट क्लियरिंग द सीबीटी विल बी सब्जेक्टेड टू अ स्किल टेस्ट इफ अप्लीकेबल। अब आपने सीबीटी पास कर लिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास कर लिया, तो आपने जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो स्किल टेस्ट निर्धारित किया गया है वो आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने क्लर्क की वैकेंसी भरी है तो क्लर्क में जाहिर सी बात है टाइपिंग मांगा जाता है, तो आपको टाइपिंग स्पीड जो उसमें मांगी गई होगी, क्योंकि टेस्ट जो स्किल टेस्ट होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, तो स्किल टेस्ट भी आपको देना होगा, ठीक है ना। और इन सारी चीज़ों की जानकारी, कब स्किल टेस्ट होगा, कब सीबीटी होगा, ये सारी जानकारी आपको समय समय पर एम्स भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलती रहेगी। अब देखिए ये जो सीबीटी आपका होगा इसमें कम से कम 35% मार्क्स तो आपको लाने ही लाने होते हैं।
ये ऐसा इसमें दिया हुआ है। लेकिन 35% मार्क्स लाने से काम नहीं बनेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होते हैं। तो ये जो स्कीम है CBT की, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये आपका 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, यानी 90 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा। 100 नंबर का ये पेपर होगा। 1.5 घंटा आपको समय मिलेगा, जिसमें जनरल नॉलेज अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर जैसे एप्लीकेशन, MS ऑफिस, इंटरनेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसके हिसाब से जो है आपका मेरिट लिस्ट, ये सब मतलब 7 तरह के टॉपिक्स आपके आप आएंगे। ये 100 क्वेश्चन जो आएंगे तो इन 7 टॉपिक से आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अगर आप तुक्का मारने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत मारिएगा, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग। अगर 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो एक सही क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो चला जाएगा, एक नंबर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए तुक्का आपको बहुत ज़्यादा नहीं मारना है, सोच समझ के करना है, ठीक है। सिलेबस की अगर आप बात करें तो सिलेबस के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एज रिलैक्सेशन वो आपको मिलेगा, जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है एज रिलैक्सेशन की, अपर एज लिमिट वो आपको मिलेगी। बाकी पोस्ट के अनुसार जो एज बार है वो रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। फॉर्म भरने का फीस क्या है, तो जनरल OBC EWS के लिए 1200 रुपये है, SC ST PH कैंडिडेट हैं तो 600 रुपये है, ये फॉर्म फीस है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनेक्सर 1, ये आपको सही से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें पूरा क्राइटेरिया दिया है कि क्या ज़रूरत है। जैसे आप अगर सोशल वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, एज होना चाहिए 18 से 35 के बीच में, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 साल। अगर मैक्सिमम 35 है तो एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर OBC हैं, SC हैं, ST हैं तो एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए वो 10+2 होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए सोशल वर्कर। तो अगर एज ए सोशल वर्कर 8 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट है ऑफिस या स्टोर अटेंडेंट, उसके लिए आपके पास 10th होना चाहिए या ITI इक्विवेलेंट, ठीक है ना, 10th पास और ITI इक्विवेलेंट, ठीक है, 2 में से 1 मांगा हुआ है, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपके पास। एज लिमिट क्या है कि 30 साल से ज़्यादा ना हो, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा ना हो। लोअर डिवीजन क्लर्क की अगर बात करें तो एक आपके पास 12th क्लास, मतलब आप इंटरमीडिएट पास हो। उसके अलावा स्किल टेस्ट क्या है, तो स्किल टेस्ट के हिसाब से आपकी स्पीड हो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। अब देखिए यहाँ पे और दिया है, ठीक है, 10 मिनट का टाइम मिलेगा। अब आप हिंदी में करना चाहते हैं या इंग्लिश में, वो आपकी मर्जी है। अगर इंग्लिश में करेंगे तो 35 की स्पीड होनी चाहिए और अगर हिंदी में करेंगे तो 30 की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल में बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जैसे CCC वगैरह अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो फिर वो आपके लिए बेनिफिट है, हालांकि वो मैंडेटरी नहीं है, वो डिजायरेबल है तो अच्छी बात है। 18 से 30 साल एज लिमिट है। बात करते हैं अगर स्टेनोग्राफर की, 12th आपके पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट हो। स्किल टेस्ट में आपके पास होना चाहिए 10 मिनट में आपके पास 80 वर्ड पर मिनट की क्षमता होनी चाहिए। डिक्टेशन की और ट्रांसक्रिप्शन की होनी चाहिए 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर। डिजायरेबल क्या है कि एक्सेलेंट कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश अगर आपकी है रिटन एंड स्पोकन तो अच्छी बात है। एज लिमिट 18 से 27 साल। ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर के लिए क्या है कि एक तो आप हाई स्कूल पास होने चाहिए, 10th पास होने चाहिए, आपके पास LMV और HMV कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, यानी लाइट मोटर व्हीकल और हाई मोटर व्हीकल आपके पास होना चाहिए। तो ये लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, प्लस जो कमर्शियल व्हीकल है उसको चलाने का 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। जूनियर वार्डन जिसे हाउसकीपर्स के पोस्ट पे अगर आप करते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जूनियर वार्डन। किसी भी कॉलेज में आपने 2 साल के अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएट हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 से 45 साल के बीच, आपकी 30 से कम नहीं होनी चाहिए, 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हॉल अटेंडेंट की बात करें तो 10+2 यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए।
अगर इंटरमीडिएट नहीं है तो 10th है, तो 10th से भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर आपके पास 3 ईयर्स का यानी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप इंटरमीडिएट के हैं तो आप भरिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंटर नहीं है, हाई स्कूल है, लेकिन आपके पास 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो फिर आप तो भी भर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, ठीक है ना। एज जो आपकी होनी चाहिए वो 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएट डिग्री, यानी ग्रेजुएट होने चाहिए आप। कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज हो। साथ ही साथ जो लोअर डिवीजन क्लर्क की बताई गई थी कि हिंदी में 30 की स्पीड हो या इंग्लिश में 35 की स्पीड हो वर्ड पर मिनट, वो स्पीड आपके पास होनी चाहिए। तो लोअर डिवीजन क्लर्क में 10+2 से काम हो जाएगा। अगर अपर डिवीजन क्लर्क बनना चाहते हैं तो फिर आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। 21 से 30 साल एज है, यानी 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की बात करें तो 12th स्टैंडर्ड यहाँ भी मांगा गया है, 12th आपके पास होना चाहिए। और उसके पास आपके पास स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट क्या है कि आपका जो शुड पोसेसेस अ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डेटा एंट्री वर्क। तो डाटा एंट्री वर्क के लिए ये जो मैंडेटरी कंडीशन है ये भी आपको पास करना होगा। 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। जूनियर स्केल स्टेनो के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 12th होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो स्किल टेस्ट है वो आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। एज जो आपकी होनी चाहिए 21 से 30 साल। सिक्योरिटी कम फायर जमादार इंटर पास हो, 10+2 हो आपके पास, ठीक है। तो और इसके अलावा देखिए इसमें क्या है, क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड की डिमांड होगी। जैसे एक स्पेसिफिक हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर की, चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर का जिसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव आए, ठीक है ना। उसके अलावा कोई बीमारी वगैरह ना हो, विजन अच्छा हो, 6/12 विदाउट ग्लासेस, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होगी। और एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो उनके लिए भी कुछ छूट रहती है, ठीक है। डिजायरेबल क्या है कि अगर आप आर्म्ड फोर्स से रिटायर हैं, पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर हैं तो आपको थोड़ी सी वरीयता मिल सकती है। 18 से 27 साल उम्र है, अगर आपने इसमें सेवा की है तो ठीक है। और यह आखिरी है स्टोर कीपर कम क्लर्क। तो अगर स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप डायरेक्ट इसको भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट अगर है, डिप्लोमा है तो फिर वो और अच्छा है। 30 साल इसकी अपर एज लिमिट है, यानी 18 से 30 साल मान के चलिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अगर आप इस क्राइटेरिया में सेट हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म भरें। और फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आप अपने सिलेबस पे ध्यान दें, क्योंकि क्या पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म तो आपने भर दिया लेकिन फॉर्म भरने से ही नौकरी नहीं मिल जाएगी ना। तो अब देखिए जो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, तो किसमें क्या आएगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे और वो कितने मार्क्स के आएंगे। जैसे पहला है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, तो जीके जीएस कितना आएगा, तो ये 25 मार्क्स का आएगा, यानी 25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अलग अलग लेवल से 10th लेवल यहाँ पे दिया है कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ये सारी चीज़ें आएंगी, 10th लेवल का आएगा। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन भी दिया है, क्लास 10th लेवल का आएगा, 10 नंबर का 10 क्वेश्चन ये आएंगे। इसी तरीके से 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 10th लेवल के। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो 25 25 क्वेश्चन ये भी देख लीजिए 25 नंबर के, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर 10 मार्क्स के यहाँ से आ गया। फिर उसके बाद नॉलेज ऑफ सीसीएस, कंडक्ट रूल 1964, सीसीएस लीव रूल 1972, तो ये 10 नंबर का ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से 100 नंबर का ये पेपर इस तरीके से आपका बटा रहेगा, 25, 10, 20, 25, 10, 10, ठीक है। तो रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके जीएस, इसको आपको मेंटेन करना है। 80 नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए आपको तैयारी करनी है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। 6 अक्टूबर से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। तो जैसे ही ये 6 अक्टूबर से स्टार्ट होता है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देखिए क्या होता है ना कि जैसे पोस्ट कम है, स्पेसिफिक है, तो कई बार बहुत से लोग इसलिए फॉर्म नहीं भरते, यार कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो इस वजह से भी फॉर्म नहीं भरते हैं। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप फॉर्म भरें, तैयारी करें। हो सकता है कि आपने अदर जो वैकेंसीज दिया है, अदर जो वैकेंसीज को आपने देखा है वहाँ पे आपका नहीं हुआ, लेकिन तैयारी आपकी अच्छी हो गई थी, आप इसमें फॉर्म भर दें, आप इसमें सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बस एक आपसे बात करना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, अगले लेटेस्ट अपडेट में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।